हरियाणा में सब्जी मंडियों में आज हड़ताल जारी है, जिसका असर इंद्री में भी देखने को मिल रहा है। जहां पर सब्जी मंडी में हड़ताल का पूरा असर देखने को मिला है। सभी को दुकानें बंद रही। कुछ किसान सब्जी बेचने के लिए लेकर के आए थे, जहां पर खरीदार नहीं मिले उन्हें वापस लौटना पड़ा। वहीं पर खरीदार भी बहुत कम ही आए हैं। लोगों को कहना है कि उन्हें सब्जी मंडी की हड़ताल का पता नहीं था, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब्जी मंडी में मार्केट फीस की वृद्धि को लेकर के यह हड़ताल की जा रही है। आढ़तियों का स्पष्ट शब्दों में कहना है कि जब तक सरकार मार्केट फीस की वृद्धि वापस नहीं लेती, नया फरमान जो लागू किया गया है उसको तुरंत वापस लिया जाए, नहीं तो यह हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। हाँ जी, नमस्कार जी, विजय कुमार जी, और भाई कैमरामैन जी को नमस्कार। हाँ जी, बोल लो। तो क्यों हड़ताल, क्या है, क्या मुद्दे क्या है? हड़ताल तो सरकार की गलत नीतियों के कारण हड़ताल करनी पड़ी जी। सरकार आढ़तियों से 1 साल की एडवांस फीस मांग रही। जो चीज हमने बेची नहीं उसकी फीस कहा 1 साल पहले दो। मरते सारे के सारे छोटे, यहाँ की छोटी मंडियों में छोटे आड़तियाँ, बड़ी मंडियों में थोड़े बहुत बड़ी आड़ती होंगे, लेकिन इसका बोझ और 1.5% फालतू मांग रही। जो पहले थी उससे 1.5 गुना फालतू कहा भरो, तो ये लोग नहीं भर सकते। और 1 साल पहले तो कोई नहीं भर सकता। जो माल हम बेचेंगे दुकानों पर अपनी, उसी की फीस भर सकते हैं हम, ज़्यादा नहीं। पहली बात तो पहली सरकारों ने फीस माफ़ कर रखी थी, या फीस माफ़ी होनी चाहिए, क्योंकि गरीब जनता के ऊपर ही बोझ पड़ा सारा का सारा। जनता इस बात में समझ नहीं रही। जिस दिन जनता समझेगी तो सरकार ने भी उखाड़ कर फेंकेगी। तो हमारी तो यही मांग है जी कि जो फीस आया वापस ली जा। तो 1 दिन की हड़ताल रहेगी, ये क्या है? ये तो निश्चितकालीन चल सका हड़ताल। तो ये तो हाल तो सरकार को अल्टीमेटम है। अगर सरकार मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानने की तो हड़ताल पर बैठे रहेंगे आड़ती। तो किसानों को भी, खरीदारों को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा। देखो, समस्या का सामना तो सरकार की गलत नीतियों के कारण करना पड़ेगा। इसमें आड़ती की तो कोई गलती नहीं है, न मांसाहारों की कोई गलती है। तो हमारा तो यही अनुरोध है सरकार का भी, ये जो फीस है वो वापस ली जा। तो फिलहाल कितनी फीस है? 2%। तो एडवांस में मांगे जा रहे हैं। अब सरकार ये कह रही है अभी 31 मार्च को ही इसकी पूरे के पूरे साल की फीस मारते दे दो, एडवांस। और वो माल आओ या ना हो, माल आओ या ना हो, जो माल आपने नहीं बेचा उसकी भी फीस दे दो। कल ना कोई किसी प्रकार की किसी ना कोई समस्या हो जाओ, दुकान बंद कर दा, या दुकान पे नहीं आवा, या बुजुर्ग हो जा, या कोई एक्सपायर हो जा, 100 बातें हैं, तो उसकी फीस भी सरकार कहा पहले दो। ऐसा तो कोई कानून नहीं है। अगर सरकार से कोई पूछे भी, जितने भी सरकार के पास कर्मचारी हैं, क्या उनकी 1 साल की एडवांस तनख्वाह दे देगी सरकार? या जो लोगों को कोई किसी प्रकार की सहायता कर रही सरकार, अनाज दे रही किसी को, क्या उसके 1 साल का एडवांस उसके घर में अनाज गिर देगी सरकार? तो हमें तो ये नीतियाँ बिल्कुल गलत लगी जी। हमारी तो ये सरकार तो यही हाथ जोड़ कर प्रार्थना भाई अपनी, या हाँ, जैसे पहले सरकार में माफ़ थी कांग्रेस सरकार में, ऐसे ही फीस माफ़ कर दी जा। और गरीब जनता के ऊपर जब बोझ यूँ कम होगा। पहले लोग महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हमारी तो सरकार से यही प्रार्थना है भाई अपनी फीस जो है वापस ली जाए, पहले की तरह ही फीस रखी जाए। देखो जिम्मेदारों पर तो सारे असर है। जिसका माल खेत में तैयार है, रोका मान लो उसने मंडी में लाना था, तो कल उसका क्या बटेगा, वो तो ऑटोमेटिक नुकसान में तो है ही। लेकिन सरकार की एक नीति और ख़राब है। जब हमारे पास आज 10,000 का माल आया तो हम उसकी 1% ही फीस देंगे। वो कहते भी नहीं, आज 10,000 के माल नहीं, आप आज 1 लाख रुपए के माल की फीस दे दो। कहाँ से दे देंगे? इनका गुजारा वैसे नहीं चल रहा। 1% पर क्या होगा? 4% यहाँ दलाल भी तो खड़े बीच में। ऐसा नियम क्यों? और आज तक किसी सरकार ने लिया क्या एडवांस? ये हमारे जिम्मेदार का एडवांस दे दो। वो तो 2-2 महीने की होगी पेमेंट नहीं होती, 2-2 महीने हाजिरी की पेमेंट नहीं होती। और ये गरीब आदमी कहाँ से देंगे 1%? मान लो सब्जी क्या है, आज बिक गई, अगले बच्चे दे गई, वहाँ से पेमेंट आओ या ना हो, आप तो लेनदार खड़े, जिम्मेदार तो लेनदार खड़े हमारे पास। और अब मैं अगला क्या करना, मेरे तो बिके नहीं भाई, तेरा माल ही पड़ा, 200 रुपये ले जा। 2,000 का माल दे रखा, 200 रुपये मिलने लग रहे, हमारे 1800 वहाँ मर गए। तो इसलिए सरकार की जो नीति है माड़ी है। इससे क्या होगा, यदि सरकार इसमें सुधार नहीं करती तो आने वाले टाइम में हम सुधार कर देंगे सरकार का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है, जो नियम लागू किया है इसको वापस ले लें? हाँ, लेना चाहिए।
100% लेना चाहिए लागू, नहीं ये चलेगा नहीं। ऐसा नियम तो कोई होता ही नहीं, आज तक है ही नहीं। दे दो वो जिम्मेदारों से दे दो। ये जो मान लो ना बेचारा ने मजदूर लगा रखे, जिसको ये हर रोज दिहाड़ी पर लेते हैं, उसको 300 रुपये दिहाड़ी कर किया, 360 है, उसको एक महीने की दे दो ना फालतू पहले ही, महीने बाद चौधरी तो दिहाड़ी बाजी है, पैसे आज ले ले। ऐसा सरकार कर सका नहीं कर। तो कौन बनाता है ऐसे नियम? ये नियम तो ऊपर बैठे जिन्हें पता ही नहीं है उन्हें बना दिया। तो धरातल पे कोई आएगा तो पता लगेगा, ऐसे कुछ नहीं पता। तो हमारी तो ये प्रार्थना सरकार से, अपने इस प्रोपेगेंडा को वापस ले ले, जिन्हें लागू किया, और हमने सुचारू रूप में काम करना है, अन्यथा दुकानें बंद हो जाएंगी। हम तो कर देंगे 100%, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन देगा घर से, बच्चे नहीं पढ़ने। अभी एक दिन की हड़ताल है, या ये एक दिन की हड़ताल इसलिए है कि हम कर सकते हैं, सरकार को मैं बता रहा, हम सारे खिलाफ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आज एक इससे कुछ समझो। 15 जनवरी से हम जी अनिश्चितकालीन हड़ताल जा रहे हैं। तो ये बात है। तो एक और है जी सरकार से हमारी प्रार्थना, भाई जैसे ये कानून आपने लागू करा, ये तो आने वाले साल में डबल हो जाएगा, डबल सीधा। हाँ, 1.5 गुना अगर ये सरकार जिस हिसाब से ले रही हमारे पास, ये तो 5 साल के बाद ही जो आदमी आज 1 लाख रुपए भर रहे हैं, 2 भरने पड़ेंगे 5 साल के बाद, अगले 5 साल के बाद में 4 हो जाएंगे। इस तरह तो लोग मर जाएंगे, लोग कहाँ से देंगे पैसे? बिल्कुल गलत नीति है। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है, भाई इस कानून ना वापस लियो अपने ना। और जैसे कांग्रेस सरकार के अंदर था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने फीस माफ़ करी थी, ये कुछ नहीं, इसमें सारे के सारे गरीब आदमी जुड़े हैं, कोई रेडी वाला, कोई फड़ी वाला, कोई लेने वाले। गरीबी आदमी इसने सब्जी ना खा रहे, उनसे बड़े बड़े आदमी तो पता नहीं क्या क्या सौदा खा रहे, उनका तो उन्हें पता ही नहीं। ये भी बाहर से G20 में दुनिया भर के आए थे आदमी, इनसे पता नहीं क्या क्या चीज़ें परोसी, हमने तो सुने नहीं उनका नाम। जो गरीब आदमी खा रहे, गरीब आदमी के ऊपर क्यों बोझ गिर रही सरकार इतना? तुम्हारी तो यही प्रार्थना है, भाई इसना वापस लियो कानून ना। हाँ जी, लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और जी लोग आ रहे हैं यहाँ पे आकर परेशान हो रहे हैं, उनको लेने में सामान लेने में दिक्कत आ रही है। तो आप सब्जी लेने के लिए आए थे? हम तो वैसे ही आए थे घूमने के लिए। अच्छा, तो लोगों को परेशानी हो रही है? हाँ, लोगों को परेशानी हो रही है। ये तो नए कानून आए सरकार के, उसके खिलाफ हड़ताल है। तो पूरे हरियाणा में हड़ताल है? पूरे हरियाणा में जी, कोई भी सब्जी मंडी को क्या लोगों को, किसानों को पता नहीं लगा था भाई हड़ताल है, सब्जी लेकर के आए हैं? नहीं, किसानों को भी पहले बोल दिया था कि हड़ताल है, 4 दिन पहले बोल दिया था कि 20 तारीख को सब्जी मंडी बंद रहेगी। ठीक है। हाँ जी। तो कब तक ये रहने की उम्मीद है इस तरह की? फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है जी, कब खुलेगी, जैसे ऊपर आड़तियों की मीटिंग होगी उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कब तक बंद रहेगी। जब तक मतलब मांगे नहीं मानी जाती तब तक शायद बंद ही रहने का ऐलान है। कुलदीप शर्मा जी। इंद्री से मणिपाल कश्यप की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।